हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, वहाँ से हम लोग 200 एमसीक्यू का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है या इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा क्लास लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। ओके, और लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है। जस्ट एक और दो टॉपिक शायद रह जाएगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और देन हम लोग थ्योरी पर जाएंगे, तो थ्योरी भी शुरू हो जाए, अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगा ना, अलग से तुम लोगों का एक क्लास होगा। तो उसके साथ हम लोगों को एक रिवीजन भी करना होगा। तो रिवीजन करने के लिए एक हम लोगों ने सोचा कि एक एमसीक्यू का सीरीज चलाते हैं। तो एमसीक्यू से क्या होगा, तो तुम लोगों को वो जो क्लास था उसके वो रिवीजन भी हो जाएगा, एंड इसमें फ़ायदा भी होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा तो आराम से आंसर कर पाओगे। एंड देन एज वेल एज कोई भी सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो या आगे जाके इन फ्यूचर भी ये इसके यहाँ से क्या होगा, हेल्प मिलेगा तुम लोगों को। ओके, तो शुरू करते हैं देरी ना करके। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला उसमें, व्हाट इज़ द branch of knowledge, what is the branch of knowledge through which one can learn the rules, principles and methods of recording financial transactions called। so, मतलब कौन सी ऐसा ब्रांच है जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, नॉलेज, थ्रू which किसके बारे में, कैन लर्न द रूल्स प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर हम लोग कहाँ से जानते हैं हम लोग, सो बुक कीपिंग से तो नहीं जानेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ द जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप है। देन क्या होगा, अकाउंटिंग भी क्या होगा, ये प्रैक्टिकल, मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों क्या होगा, प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो हम लोगों को जहाँ से नॉलेज मिलता है वो क्या है, अकाउंटेंसी। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, अकाउंटेंसी। ऑडिटिंग क्या होगा, जो अकाउंटिंग होगा उसके बाद का जो स्टेप है। देन पहले देखो बुक कीपिंग शुरू होता है, देन बुक कीपिंग जब खत्म होगा तब क्या शुरू होगा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब खत्म होगा तब शुरू होगा ऑडिटिंग। क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू FW Fixley, accountancy is the science of recording which type of transactions। तो ये मतलब ये जो FW Fixley उन्होंने क्या बोला कि अकाउंटेंसी एक टाइप का क्या है, साइंस। ओके, तो ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, तो ये ऑनली कैश ट्रांजेक्शन, नो। हाँ, ये ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, यस एब्सोल्युटली ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स इज दैट यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शंस भी होगा एंड एज वेल एज इसके साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी होगा। ओके, जो कैश ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, जो ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, एंड ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, अकाउंटिंग में कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, अकाउंटिंग में कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। ओके, नंबर 3, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of the rules and principles and procedures of accountancy is known as, जो practical applications of the rules, principles and procedures है of accountancy is known as। तो इसको ये जो principles and इसका जो practical है, practical applications, तो वो क्या होगा, accountancy and bookkeeping। नो, accountancy क्या है, accountancy मतलब वहाँ का एक concept है, वहाँ एक knowledge of books है, ठीक है, ये एक knowledge of books है। इसमें से हम लोगों को क्या मिलता है, पूरा अकाउंटिंग के बारे में, पूरा बुक कीपिंग के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलता है ना। उसके साथ क्या है, और एक बुक कीपिंग क्या होगा, बुक कीपिंग क्या है, वो है रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप। ओके, सो बुक कीपिंग, तो देन ये तो अकाउंटेंसी है तो ये नहीं होगा, बट ये प्रैक्टिकल है, ये क्या है, प्रैक्टिकल है, बट अकाउंटेंसी इज नॉट ए प्रैक्टिकल। सो क्या होगा, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग तो दोनों ही हो जाएगा, बुक कीपिंग भी प्रैक्टिकल है एंड एज वेल एज अकाउंटिंग भी क्या है, प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर हम लोग जो अकाउंटेंसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, या प्रिंसिपल्स होता है, या मेथड्स होता है, वो हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू J.R. बतली बॉय, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन, कहाँ पर, जो उन्होंने क्या बोला कि बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, जर्नल बुक्स। ओके, लेजर अकाउंट्स ओनली, जर्नल बुक्स ओनली, नो, नॉट ओनली जर्नल बुक्स। ओके, नॉट ओनली जर्नल बुक्स। ओके, लेजर अकाउंट्स बुक, नो, नॉट लेजर अकाउंट्स बुक, एंड कैश बुक्स ओनली, नो, अकाउंटिंग बुक्स। तो
यहाँ पर देख बुक कीपिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग बुक्स। तो अकाउंटिंग बुक्स में क्या आ जाएगा, ये जो जर्नल है एंड ये जो लेजर है, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएगा अकाउंटिंग बुक्स में। तो आंसर होगा बुक ए, आंसर होगा क्या, अकाउंटिंग बुक्स। मतलब बुक कीपिंग में क्या होगा, जो जर्नल मतलब जो भी जर्नल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा एंड देन वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लेजर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है एंड लेजर में क्या होता है, पोस्टिंग होता है, इसको याद रखना। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अकाउंटिंग बुक्स। एंड which one of the following is not a function included in the bookkeeping। तो कौन सी फंक्शन बुक कीपिंग के यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल ऑफ कोर्स। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग होता है जो भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्या, रिकॉर्डिंग। तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग, जो जर्नल है वो कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बुक कीपिंग पर। ओके, पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स ऑफ कोर्स, कि जर्नल से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है जर्नल में, देन उसको कहाँ पोस्टिंग करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये भी फंक्शन है एंड ये भी फंक्शन है, बट इंटरप्रिटिंग फिनेंशियल रिजल्ट्स। तो बट यहाँ पर हम लोगों को क्या नहीं मिलेगा, फिनेंशियल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा हम लोगों को। यहाँ से जो बुक कीपिंग से क्या होता है, हम लोगों को फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं मिलता, ठीक है। सो हम लोगों को क्या बोला, इज़ नॉट ए फंक्शन। सो ये क्या नहीं होगा, सी नंबर इज आंसर कि इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब बुक कीपिंग का फंक्शन नहीं है। बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, यस बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स होता है जो बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब देखेंगे हम लोग जर्नल देखेंगे। देन अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नो, हाँ ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लैंग्वेज कैसे डिफिकल्ट हो, तो कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट होगा तो ये अंडरस्टैंडेबल होगा क्या, बेसिकली ना। तो उसको तो समझना होगा पहले ना, मतलब उसको मतलब खुद की तरह समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तो देन तो ये हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नो, ओके, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। नो, ओके, ये यहाँ पर कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होता है। इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ओनली फॉर नॉट ओनली, ओके। इट क्या बोला, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सॉरी। सो ये क्या हो जाएगा, इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। जो यूजर्स होता है फार्म का, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो यहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो यूजर्स के साथ, किसके साथ, यूजर्स के साथ। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड ओनली बाय मैनेजर्स। नो, हर कोई यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है, हर कोई यूज़ करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। Okay, according to next question, according to AICPA, accounting is the art of recording, classifying and summarizing transactions and events of the character किसका, नॉन फाइनेंशियल। नो, नॉन फाइनेंशियल तो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं रखेंगे हम लोग। पर्सनल तो नहीं होगा, कोई भी पर्सनल रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा नहीं। ये हम लोग बिजनेस और पर्सनल दोनों अलग अलग है, मतलब नॉट ओनली फॉर ये पर्सनल। ओके, एंड इमेजिनरी तो कुछ भी नहीं होगा, जो इमेजिन मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो हम लोग सोच लिया कि ये होगा, ठीक है। इमेजिनेशन के ऊपर अकाउंटिंग नहीं बनता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल के ऊपर बनता है। ओके, देन क्या होगा, फिनेंशियल। यहाँ पर क्या होगा, फिनेंशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिनेंशियल। ओके, then now which one of the following is correct regarding the relationship between accounting and accountancy। हो मतलब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का क्या रिलेशन है। अकाउंटेंसी क्या है, बुक ऑफ नॉलेज। ओके, ये क्या है, एक बुक ऑफ नॉलेज। एंड अकाउंटिंग क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। याद रखना, अकाउंटिंग क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ नॉलेज। नो, अकाउंटिंग फील्ड ऑफ नॉलेज नहीं होगा। अकाउंटेंसी इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नो, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। अकाउंटेंसी इज द फील्ड ऑफ नॉलेज, अकाउंटेंसी फील्ड ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है, फील्ड ऑफ नॉलेज। एंड अकाउंटिंग इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अकाउंटिंग इज इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सो आंसर क्या होगा, बी। ओके, बी। देन व्हेयर डज बुक कीपिंग एंड। तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बोला कि जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगा तो वहाँ क्या शुरू होगा, वहाँ शुरू होगा अकाउंटिंग। एंड देन बुक अकाउंटिंग जहाँ खत्म होगा तो वहाँ क्या शुरू होगा, ऑडिटिंग। ओके, सो व्हेयर डज बुक कीपिंग एंड। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर, अकाउंटिंग बिगेन्स व्हेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो जहाँ क्या होगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अकाउंटिंग बिगेन्स वायर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगा वहाँ क्या शुरू होगा, तो वहाँ अकाउंटिंग शुरू होगा। ओके, एंड अकाउंटिंग इज कॉन्सिडर्ड बोथ, अकाउंटिंग इज कॉन्सिडर्ड बोथ। अच्छा, यहाँ पर देखो आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, तो एक
पहले क्या होगा, जर्नल रिकॉर्ड होता है बुक कीपिंग में, देन क्या होगा, लेजर होगा। एंड जब बुक कीपिंग से हम लोग अकाउंटिंग में जाएंगे तब क्या शुरू करेंगे, मतलब बुक कीपिंग से अकाउंटिंग में जाने के लिए पहले एक चेक पॉइंट होगा, ठीक है, एक चेक पॉइंट होगा। तो जो चेक पॉइंट है वो क्या होगा, वो जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो लेजर का बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट ठीक ठाक हुआ क्या, वो चेक करेंगे। कहाँ, ट्रायल में। कहाँ चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस में जाकर हम लोग जस्ट चेक करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट्स नहीं, ट्रायल बैलेंस क्या होगा, एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। ओके, इसको याद रखना। तो पहले क्या होगा, जर्नल, देन लेजर, लेजर के बाद क्या होगा, खत्म, बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा। बुक कीपिंग जब खत्म होगा देन क्या शुरू होगा, बुक कीपिंग जब खत्म होगा तब अकाउंटिंग शुरू होगा। बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में एक मतलब स्टेटमेंट आता है, दैट स्टेटमेंट एरिया क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। सो नाउ अकाउंटिंग इज कंसिडर बोथ एन आर्ट एंड एज ए साइंस, बिकॉज अकाउंटिंग क्या है, बहुत आर्ट भी है एंड एज वेल एज इसके साथ ये क्या है, साइंस भी है। इट हैज़ नो प्रिंसिपल्स, नो, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल्स भी है। इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड फॉलो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स। ऑफकोर्स इसमें क्या होता है, स्किल भी है एंड सिस्टमेटिक, कुछ सिस्टमेटिकल प्रिंसिपल्स भी है। तो ये क्या होगा, इसके लिए अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, आर्ट एंड साइंस कहेंगे। ओके ओके, अकाउंटिंग नॉट ओनली थियोरेटिकल पेपर, अकाउंटिंग नॉट ओनली प्रैक्टिकल पेपर। अकाउंटिंग में क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग में हम लोग यहाँ पर थियोरेटिक भी रहता है एज वेल एज प्रैक्टिकल भी रहता है। प्रैक्टिकल जो ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल, वैसे प्रैक्टिकल नहीं, हम लोग का अकाउंटिंग प्रैक्टिकल होता है। ओके, एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो एक यहाँ पर कौन सी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, तो क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑफकोर्स ये एक ऑब्जेक्टिव है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ऑफकोर्स हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा कि हम लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग, तो हम लोगों को एक मैनेजमेंट करना होगा, असिस्टिंग करना होगा किसके बारे में, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग। तो हम लोग जो प्लान करेंगे फार्म का, जो फार्म का आगे लेके कैसे जाएंगे, या कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, या कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट में हेर फेर होगा, तो वो डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ये क्या होगा, हम लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव है ये मतलब अकाउंटिंग का एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। Okay, next is determination of profit or loss for a specific accounting period, generally 12 months, is an objective of determination profit or loss for a specific accounting। मतलब देखो, इस प्रॉफिट और लॉस हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, बुक कीपिंग से तो नहीं मिलेगा। बुक कीपिंग क्या होता है, जस्ट रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग होता है। बुक कीपिंग में जर्नल रिकॉर्डिंग होगा, देन जर्नल से क्या होगा, लेजर में पोस्टिंग होगा। तो बुक कीपिंग में रिजल्ट नहीं होगा। और ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग तो अलग से पार्ट है, जस्ट वहाँ जाके हम लोग चेक करेंगे। एंड देन टैक्सेशन भी अलग पार्ट है कि हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ है, हम लोग का जो रिजल्ट है, उसके ऊपर हम लोग क्या देंगे, टैक्सेशन देंगे, वो भी अलग पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग। तो हम लोग को कहाँ मिलेगा रिजल्ट, अकाउंटिंग में मिलेगा। जो फाइनेंशियल रिजल्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है, अकाउंटिंग में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम लोग कहाँ देखेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा। जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग जान पाएंगे। कैश बुक में कैश कितना है, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट का पोजीशन ठीक ठाक है कि ना, वो चेक करेंगे। तो वो कहाँ हम लोग कहाँ फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर पाएंगे, वो है बैलेंस शीट पर, मतलब फाइनल अकाउंट का लास्ट स्टेप। ओके, जो फाइनल अकाउंटिंग जाऊँगा, मतलब अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप होगा, फाइनल बैलेंस शीट, वहाँ पर हम लोग जाके चेक करेंगे कि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कुछ बैलेंस शीट में क्या होगा, एक लाइबिलिटीज़ का साइड होगा और एक क्या होगा, उसके साथ एसेट्स का भी साइड होगा। तो वो हम लोग लाइबिलिटीज़ क्या है या एसेट्स क्या है हम लोग जान पाएंगे। ओके ओके, then which in limitation of accounting states that financial statement may not show the true current value of assets। तो which limitation of accounting states that financial statements may not show the true current value of, मतलब current value कहाँ, मतलब क्यों नहीं दिखाते जो, या उसका क्या लिमिटेशंस है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, नो, इसके वजह से नहीं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कोई भी हमने सपोज मान लो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जिसका परचेजिंग कॉस्ट था या जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है, हम लोगों ने जिस रेट में वो चीज़ परचेज किया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे या ओरिजिनल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जब हम लोगों का जो रिकॉर्ड बुक या डिप्रेशन कोई भी चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, करंट वैल्यू के ऊपर नहीं कर रहे, जो हम लोगों का हिस्टोरिकल वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, करंट वैल्यू का ट्रू बैलेंस नहीं आता हम लोगों का। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज a building purchased for rupees 5 lakhs and that 10 years ago may now
be worth rupees 20 lakhs, but accounting records show it historical cost. This is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसका ही पार्ट है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्यों हम लोगों ने कैसे इसको रिकॉर्ड किया, मतलब चेक कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, इसको मतलब एनालिसिस कर रहे हैं किसके ऊपर, कोई हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग हैज़ लिमिटेड एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिस्क अनसर्टेनिटीज बिकॉज इट mainly records for why accounting has limited ability to predict future risks and uncertainties because it mainly records, क्या होता है यहाँ पर मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बारे में, मतलब हम लोग कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते फ्यूचर के बारे में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। क्यों, हम लोगों का जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, पास्ट ट्रांजेक्शन, जो मतलब जो हो गया उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, ये डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग, इसका ही आंसर होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो यहाँ पर नहीं होता, क्यों, हर कोई अलग अलग करता है, एक फर्म एक जैसा करता है। ओके, उनका सिचुएशंस क्या होता है या इसका पोजीशंस क्या होता है उसके ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, ये डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन को हम लोग चार्ज करते हैं। तो ये डिपेंडेंस होता है, क्या होता है, ये डिपेंडेंस होता है। ओके, एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड बाय अकाउंटिंग, तो यहाँ पर इग्नोर कौन सी होता है कि क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को नो, इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसको हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट इसको कौन चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, बट अकाउंटिंग में इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ओके, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस को हम लोग देखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी पार्ट है, बट यहाँ पर जो कौन सी अकाउंटिंग में कौन सी चीज़ को हम लोग इग्नोर करेंगे वो है एम्प्लॉय एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉय का जो एफिशिएंसी कितना है, उनका एफिशिएंसी है हम फार्म के लिए, या उनका जो कस्टमर, मतलब हम लोग का जो फार्म का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, हाँ, वो अकाउंटिंग में मतलब क्या होता है, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों, ये यहाँ पर क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं, क्वालिटेटिव नहीं। ओके, सो बट ये एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसको कहाँ मतलब कंसिडर होगा, मैनेजमेंट का पार्ट है, कहाँ, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू, ये मतलब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशंस, नो, ये क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होगा, जो फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन बनता है, क्या बनता है, फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम लोग देख पाएंगे। ओके, then from which statement do we get information regarding fixed assets and current assets, तो ये फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स का जो पोजीशन है वो हम लोग कहाँ चेक कर पाएंगे, कौन सी स्टेटमेंट पर, बैलेंस शीट पर, कौन सी स्टेटमेंट पर, बैलेंस शीट पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो तो जस्ट कैश कितना है, कैश कितना इनफ्लो हुआ या कैश का कितना आउटफ्लो हुआ वो हम लोग जान पाएंगे, बट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट कहाँ जान पाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट पर, कहाँ, बैलेंस शीट पर। ओके, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड नेट कैश बैलेंस आर ऑफ्टन फ्रॉम, हम लोग कहाँ से हम लोग इसको जान पाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कहाँ से जान पाएंगे हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग जान पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं, बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जान पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या जान पाएंगे, फार्म का जो प्रॉफिट से या लॉस कितना हुआ इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। लेजर अकाउंट्स का मतलब वहाँ का जो लेजर मतलब पोस्टिंग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन हुआ या बकेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रांसफर किया या नहीं किया वो हम लोग जान पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल हम लोगों का कैश बैलेंस कितना है, हम लोग का परचेस अमाउंट क्या है, या परचेस रिटर्न कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना है, तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पर जान पाएंगे, लेजर अकाउंट्स पर जान पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कौन सी इंटरनल यूजर्स है, बैंक इंटरनल यूजर्स नहीं, बैंक क्या होगा, एक्सटर्नल यूजर्स, इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल यूजर्स, ओके, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर्स, तो मैनेजर क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर्स, मैनेजर क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर। ओके, नेक्स्ट मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर, तो मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वाई, फॉर पेइंग डिविडेंड्स, नॉट ओनली पेइंग डिविडेंड्स उनका बात नहीं, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग डिसीजन। सो जो कॉस्ट कंट्रोल है मतलब फार्म का जो कोई भी चीज़ हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट मतलब कंट्रोल कर रहे हैं एंड उसका जो प्राइसिंग हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब कौन से प्राइस फिक्स करना होगा, मार्केट का पोजिशन क्या है वगैरह वगैरह, वो कौन चेक करेंगे, वो मैनेजर का काम है। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग डिसीजंस। ओके, and before granting loans, next question, before granting loans banks and financial institutions examine accounting information to assess
टू एसेस क्या जो जो क्या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वो नहीं चेक करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नो वो नहीं चेक करेंगे, ओनली प्रॉफिटेबिलिटी वो भी नहीं देखेंगे, ओनली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे। जो बोरोवर्स होता है, जो बोरोवर्स होंगे जो लोन लेंगे, मतलब जो फार्म या जो इंडिविजुअल्स लोन लेंगे उनका रीपे का एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी है या कैलिबर है या नहीं है, वो क्या करेंगे यहाँ पर वो लोग चेक करेंगे। कौन? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। ओके, देन चेक करने के बाद ही क्या होता है? लोन देते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू नो। तो इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू नो, क्यों? क्या चेक करने के लिए? एम्प्लॉयज़ का नेम ना, ओनली कैश इन हैंड कितना है वो नो, ओनली ऑफिस एक्सपेंसेस नो। तो क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन इनकम क्या है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, तो वो चेक करेंगे ना। तो जो जो इन्वेस्टर्स होगा वो क्या चेक करेंगे? जो फार्म का इनकम कितना हो रहा है या फार्म का अर्निंग कैपेबिलिटी कैपेसिटी क्या है, वो चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्यों? ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, इससे वो लोग चेक करने के बाद वो लोग सेटिस्फाई होंगे, तो देन वो मतलब वो लोग भी प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इससे क्या होगा, फ्यूचर में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, मतलब फ़ायदा होगा। तो कोई भी पर्सन तो ऐसा एरिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर वो जानता है कि यहाँ पर लॉस ही होगा, 100% लॉस ही होगा, लॉस के लिए वो इन्वेस्ट करे। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, ठीक है ना, नॉर्मली तो कोई नहीं होगा। ओके, कुछ वजह होता है, कुछ मैनेजरियल एक ट्रिक्स होता है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से वो अलग फंक्शंस, ये हम लोग का यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। बट हर कोई जो भी इन्वेस्टर्स होगा वो क्या चेक करेंगे? हर कोई इन्वेस्टर क्या चेक करेंगे कि फार्म का प्रॉफिट हो। क्या चेक करेंगे? फार्म का प्रॉफिट हो। ओके, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट यूजेस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर। यूजर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर क्यों चेक करेंगे? पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट इसके लिए नो, सेलिंग प्रोडक्ट्स इसके लिए नो, ओनली टैक्स एविएशन इसके लिए नो। क्या चेक करेंगे? डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, जो देश है हम लोग का, जो कंट्री है या जो डिफरेंट कंट्री है, उनका जो नेशनल इनकम है। जैसे कि नेशनल इनकम कैसे, ये एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस होगा। नेशनल इनकम क्या होता है? जैसे कि सपोज मान लो तो जैसे कि एक फैमिली होता है, फैमिली में हर बहुत सारे लोग होते हैं, 4 to 5 मेंबर्स होता है। एग्जांपल, ये 4 to 5 मेंबर्स है, सपोज मान लो 3 मेंबर्स क्या करते हैं? इनकम करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में या मंथ में वो लोग इनकम करते हैं, या अकाउंटिंग पीरियड में वो लोग क्या करते हैं? इनकम करते हैं। तो उनका जो टोटल इनकम है उसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं? फैमिली इनकम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली इनकम। ओके, सेम लाइक दैट, ये जो एक कंट्री होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है, उसका जो इकोनॉमिकल वैल्यू, उसका जो फाइनेंशियल वैल्यू होता है, उसी फाइनेंशियल वैल्यू का हम लोग क्या कहेंगे? ये इसको नेशनल इनकम कहेंगे। ओके, सो डिटरमाइनिंग हम लोग क्या चेक करेंगे? तो डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम कितना हो रहा है उसके वो चेक करने के लिए, एंड मेकिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी बनाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इस वजह से वो लोग क्या करेंगे? इस वजह से वो लोग मतलब गवर्नमेंट क्या चेक करेंगे? गवर्नमेंट चेक करेंगे का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके, ऑप्शन ए, determining national income and making policies. Next question, which qualitative characteristics of accounting information means it must be free from errors, unbiased and verifiable? ओके, सो क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोगों का 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो यहाँ पर जो बोला कि जो फ्री फ्रॉम एरर्स, कोई भी एरर्स या अनबायस्ड या वेरिफिएबल जो भी है, वो क्या होगा? वो क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी, जो रियलिस्टिक होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैचिंग वगैरह होना चाहिए। ओके, तो मतलब कोई भी रिजल्ट के साथ क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या चेक किया? सपोज मान लो जर्नल का बैलेंस के साथ लेजर का बैलेंस नेम, मतलब जर्नल में जो रिकॉर्डिंग किया, उसका रिकॉर्डिंग का जो अमाउंट है उसके साथ हम लोग का जो सपोज मान लो लेजर में नहीं मिल रहा है, लेजर का बैलेंस के साथ सपोज मान लो फाइनल अकाउंट का बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चाहिए? रिलायबिलिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर रिलायबिलिटी चाहिए, है अनगिनत कोई रिजल्ट नहीं। जैसे कि सपोज मान लो अभी, जैसे कि रजत एक्सपोर्ट्स करेंटली जो हम लोगों ने सेबी ने जो रिपोर्ट पेश किया, देखा ऑलरेडी वहाँ पर जो 15 लाख करोड़ का जो मतलब एक मिस प्रेजेंटेशन हुआ, मिस स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन हुआ लास्ट 2021 से लेकर 2020 लास्ट ईयर तक। तो उन लोगों ने जो मतलब ये जो रजत एक्सपोर्ट्स इंडिया का मतलब अभी ये प्रूफ हो जाएगा, 100% प्रूफ हो जाएगा, तो देन ये मतलब इंडिया का क्या हो जाएगा? मतलब इंडिया का मतलब इतना दिन का मतलब क्या बोलूँ, इंडिया का या वर्ल्ड का ही कह सकते हो, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है।
ओके, स्कैम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका जो करंट प्राइस था उसको उन्होंने क्या दिखाया, उसको 97 to 99% इंक्रीज करके दिखाया। सपोज मान लो किसी भी सामान का प्राइस है 1 रुपीज़, ओके, और उन्होंने उसका जो बैलेंस शीट है उसी बैलेंस शीट में सपोज एग्जाम्पल वो वैल्यू का अमाउंट कितना दिखाया, 97 से लेकर 99 रुपीज़। मतलब तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, उसी चॉकलेट का प्राइस है 97 रुपीज़, सॉरी 1 रुपीज़ करेंटली, बट तुमने तुम्हारा जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है वहाँ पर क्या दिखाया, 97 रुपीज़। तो इस वजह से लोगों से मतलब लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, एंड देन लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलायबिलिटी नहीं था, कोई भी बाद में अभी चेक किया तो यहाँ पर कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है। तो ये तो क्या है, ये मतलब ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा तो देन देखना, ये इंडिया का अभी तक जितना भी स्कैम हुआ, जितना भी स्कैंडल हुआ, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल या स्कैम है। ओके, रिलायबिलिटी। Accounting information should be presented in a simple manner so that users can easily understand it. This is called a understandability। मतलब जो यूजर्स होगा उनको तो समझना होगा, अंडरस्टैंडेबल होना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी होगा। क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, द एबिलिटी टू कंपेयर फिनेंशियल, कंपेयर ही बोला, सो क्या हो जाएगा, कंपेरेबिलिटी। ओके, इससे हम लोग को मतलब समझ सकते हैं, हम लोग क्या बोला कि द एबिलिटी टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिफरेंट पीरियड्स इज नोन। मतलब एक पीरियड के साथ और दूसरा पीरियड का जो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपेरेबिलिटी। क्या कहेंगे, कंपेरेबिलिटी। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या क्या है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, नाउ when the cash basis of accounting, when is revenue recognized। तो कब, मतलब कैश बेसिस में, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग when is revenue recognized, कब इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कैश बेसिस मतलब बोला कि भाई कैश का जब कैश रिसिप्ट होगा, जस्ट ओनली कैश जब रिसिप्ट होगा, या कैश जब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बोला, तो कैश जब रिसिप्ट हुआ। तो when income is earned, when income is earned, तो ये नहीं होगा, ये एक्रोल बेसिस में होगा। इनकम होगा मतलब ये कैश नहीं रिसिप्ट हुआ। ओके, ट्रांजेक्शन्स हुआ, ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनकम जनरेट हुआ। बट यहाँ पर क्या नहीं जनरेट हुआ, यहाँ पर मतलब कैश रिसीव नहीं हुआ। जब तक कैश रिसीव नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग नहीं कहेंगे। ओके, सो व्हेन इनकम इज अर्न्ड, नो। व्हेन कैश बेसिस इज रिसीव्ड, यस। व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ओनली क्या होगा, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, वो। ओके, सो व्हेन इनवॉइस इज रेज्ड, नो। व्हेन गुड्स आर रिकॉर्डेड, ऑर्डर्ड, नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ओके, next, a businessman sold goods worth rupees 20,000 on credit in December 25 and received payment in January 26 under cash basis। income is recorded कब होगा, तो कैश बेसिस में जब कैश रिसीप्ट होगा या जब कैश पेमेंट होगा उसी टाइम पर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब जब इनकम अर्न हुआ उस टाइम पर नहीं, जब ट्रांजेक्शन हुआ उस टाइम पर नहीं, जब कब होगा, जब मतलब इसका जो अमाउंट है रिसिप्ट हुआ तब। मतलब ये जो इसका जो दिसंबर में इसका जो इनकम जनरेट हुआ, मतलब सेल्स हुआ, बट इसका पेमेंट रिसिप्ट हुआ कब, 26 में रिसिप्ट हुआ। तो ये कहाँ रखेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 26 का बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जनवरी 26, आंसर क्या होगा, जनवरी 26। अंडर कैश बेसिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो कैसे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, नो। ओके, कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट, यस। कैश रिसिप्ट माइनस जितना भी टोटल कैश होगा उससे हम लोग किसको माइनस करेंगे, कैश पेमेंट को। जितना कैश पेमेंट करेंगे उसको माइनस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉफिट होगा। ओके, एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मतलब क्या बोला, कैश रिसिप्ट ग्रेटर देन कैश पेमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड कैश, सपोज मान लो कैश रिसिप्ट कम हुआ या कैश मतलब कैश रिसिप्ट कम हुआ, बट हम लोग कैश पेमेंट ज़्यादा कैसे करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वहाँ पर हम लोग का ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विच ऑर्गेनाइजेशंस टाइपिकली यूज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है लार्ज कॉर्पोरेशन में नहीं यूज होता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में नो, बैंक्स में नो। ये कहाँ यूज होगा, स्मॉल बिजनेस क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस। ओके, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये यूज होता है। ओके, then a major limitations of the cash basis of accounting is that जो limitations of cash basis का इसमें क्या होता है, जो credit transactions मतलब it is very complex, no, it is very easy, it is very easy। okay, जो limitations cash basis of accounting is that, okay, major limitation, तो it is very complex, no, it is very simple। तो ये इतना इसका limitations तो नहीं है। credit transaction are ignored, yes absolutely। यहाँ पर credit transactions क्या होता है, ignored होता है। okay,
इट रिक्वायर स्किल्ड अकाउंटेंट्स, नो नॉट नेसेसरी, अकाउंटेंट स्किल अकाउंटेंट नहीं चाहिए यहाँ पर। इट इज़ कॉस्टली, नो इट इज़ नॉट कॉस्टली, क्यों स्किल अकाउंटेंट नहीं चाहिए तो हम लोग को यहाँ पर भी कॉस्टली नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, आर इग्नोर, मतलब यहाँ पर जो मेन मेजर है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर पूरी भाव इग्नोर करते हैं, ओके। And under the accrual basis of, next question, under the accrual basis of accounting when is income recognized, तो कब इनकम रिकॉग्नाइज होगा, जब accrual basis में कब इनको इनकम करेंगे, मतलब accrual basis में जब मतलब ट्रांजेक्शंस होगा, कैश में ट्रांजेक्शंस हो या क्रेडिट में ट्रांजेक्शंस हो, तब क्या हो जाएगा, तब ये इनकम जनरेट हो जाएगा। तो व्हेन कैश इज रिसीव्ड, नो व्हेन इनकम इज अर्न्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसीव्ड, तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन इनकम इज अर्न, जब इनकम इज अर्न होगा, मतलब जब इनकम जनरेट होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कैश, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसीव, मतलब जब इनकम जनरेट होगा वही उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी फॉर दिसंबर 25 इज ₹5,000 बट पेड इन जनवरी 26 अंडर एक्रूअल बेसिस, दिस एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन, कब होगा, ये 25 में होगा, जब जिस टाइम, मतलब ये इसका जो इनकम है वो कहाँ जनरेट हुआ, इसका ये एक्सपेंसेस कब जनरेट हुआ, इसका जो एक्सपेंसेस जनरेट हुआ 25 में एक्सपेंसेस जनरेट हुआ, ओके। तो एक्रूअल बेसिस में जब जिसका कैश बेसिस में क्या होता है, जब पैसा रिसीव्ड होता है, कैश पेमेंट होता है, उसी टाइम को हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, बट एक्रूअल बेसिस में जब इसका इनकम जनरेट होगा तब भी क्या करेंगे, इसको हम लोग वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोला, 25 में इसको इसका ट्रांजेक्शन या इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ था, बट वो 25 में हुआ था, बट यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी दिया कब, 26 में, वो नहीं होगा, वो क्या कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, 25 दिसंबर ऑफ 25 में रिकॉर्ड होगा, ओके। दिसंबर ऑफ 25 में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज व्हिच कॉन्सेप्ट डिटरमाइन प्रॉफिट, तो वो यहाँ पर कौन सी कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज लेके आ रहा हूँ, हम लोग का जो नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा और तुम लोग का सब भी ये हो जाएगा, देख लेना। ऑफलाइन जो बच्चा है वो लोग भी मतलब उन लोगों का भी क्लास वगैरह होगा, ओके, उन लोगों का भी इसके बारे में क्लास वगैरह होगा। तो वहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसा, सपोज मान लो तुमने इनकम किया 20,000 और उस इनकम के लिए तुमने सपोज मान लो कि एक्सपेंसेस किया, सपोज मान लो 3,000 है, किसी पर्सन को 3,000 दिया, तो 3,000 देने के बाद ही तो तुमको ये 20,000 रेवेन्यू रिसीव हुआ, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू के अंदर ही क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होता है, तो इसके लिए इसी को क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओके। द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज व्हिच कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट इज अंडर एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड, ये कैसे होता है, जो रेवेन्यू इनकम हुआ एंड रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे कि कैश रिसीट्स माइनस कैश पेमेंट न होगा, ये क्या होगा, रेवेन्यू इनकम, जितना भी रेवेन्यू इनकम होगा माइनस उससे हम लोग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, टोटल जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो। अभी इसका रेवेन्यू क्या होता है, कैश रिसीप्ट क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों का एक अलग से सीरीज है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जो क्लास 11 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये मिल जाएगा, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल एंड इजी, नो ये सिंपल नहीं होता है, इजी भी नहीं होता है। एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट, यस एब्सोल्यूट, ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट होता है, बट कैश बेसिस में क्या नहीं होता, कैश बेसिस में एक्यूरेट प्रॉफिट मेजर हम लोग नहीं कर पाते, ओके। क्यों, यहाँ वहाँ पर हम लोग क्या इग्नोर करते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या इग्नोर करते हैं, हम लोग क्रेडिट को इग्नोर करते हैं, ओके। डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूअल बेसिस इज, डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूअल बेसिस इज क्या होगा, ये कैश पोजीशन इज ऑलवेज क्लियर, नो डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूअल बेसिस इज कैश पोजीशन इज ऑलवेज क्लियर, नो कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स स्किल, ये यस, ये क्या होगा, ये इसका जो एक लिमिटेशंस होगा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स स्किल्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्किल्ड अकाउंटेंट चाहिए। ये जैसे कि सपोज कैश बेसिस में क्या होता है, कोई भी स्किल पर्सन नहीं चाहिए, अनस्किल पर्सन भी हो सकता है, मतलब उसको जस्ट लिखना होता है, थोड़ा मतलब लिख सकते हैं, वो हो जाएगा, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स स्किल्ड अकाउंटेंट, बट कोई भी ऐसा भी जैसे कि एनजीओ, कोई भी एनजीओ सपोज मान लो बहुत बड़ा एनजीओ है, ठीक है, उनका पोजीशन अच्छा है, मार्केट का उसका पोजीशन अच्छा है, तो वो उन लोग क्या करेंगे, वहाँ पर अनस्किल को नहीं रखेंगे, एक थोड़ा स्किल को रखेंगे। क्यों, वहाँ पर भी जो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उन लोगों का जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन से वो बहुत बड़ा होता है, ऐसा बहुत सारे एनजीओ वगैरह भी है, ओके।
क्लब वगैरह एंड ऐसा बहुत सारा बड़ा बड़ा क्लब भी है, वो वहाँ पर एक प्रॉपर अकाउंटेंट रखना चाहिए, ज़रूरी है। ओके, बट नॉर्मली क्या चाहिए कैश बेसिस में, स्किल पर्सन तो नहीं चाहिए, अनस्किल भी हो सकता है, अनस्किल मतलब सेम स्किल, अनस्किल ना को सेम स्किल कह सकते हो। ओके, अंडर कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, इग्नोर होगा। कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा जब तक पैसा हम लोग नहीं देंगे, मतलब कोई पैसा सपोज मान लो कोई भी सामान हम लोगों ने परचेस किया बट उसका पेमेंट नहीं किया, वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हम लोग क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अंडर एक्रूअल बेसिस accrued income earned but not received, under accrual basis accrued income under accrual basis accrued income earned but not received। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया ना। सो ऑलरेडी एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम जो इनकम सपोज मान लो ऐसा इनकम जो हम लोगों ने क्या नहीं किया, अभी तक रिसीव नहीं किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। मतलब रिसीव नहीं है, इनकम हुआ बट क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल रेंट, हम लोगों ने किसी को रेंट पर किसी एक रूम दिया बट ये इनकम जनरेट हुआ, जिस दिन दिया उस दिन ही क्या हुआ, इसका इनकम जनरेट हुआ, बट इसका जो कैश है या रेंट है वो किस दिन रिसीव्ड होगा, वो नेक्स्ट मंथ पर जाकर रिसीव्ड होगा। ओके, सुनो, अंडर एक्रूअल बेसिस एक्रूड इनकम क्या होगा, ये इंक्लूडेड होगा, ये क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ओके, इसका भी हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा क्लास किया, ओके, पूरा डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट, द हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा ये इसके बारे में हम ऑलरेडी ऑफलाइन में तो हो गया, हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं किया, कर लूँगा। ओके, द हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, हाइब्रिड मतलब मिक्सअप होता है, जो वहाँ पर दोनों का मिक्सअप होगा, किसका, कैश का भी मिक्सअप होगा एंड एक्रूअल का भी मिक्सअप होगा। ओके, हाइब्रिड मतलब मिक्स, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्स। ओके, तो ये किसका क्या क्या आ जाएगा, कैश एंड एक्रूअल दोनों, कैश एंड एक्रूअल दोनों कहाँ आ जाएगा, हाइब्रिड में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएगा, हाइब्रिड में आ जाएगा। तो कैश एंड एक्रूअल बेसिस, हाँ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है, ये कैश एंड एक्रूअल का कॉम्बिनेशन है। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग अलग पार्ट है, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग वो भी अलग पार्ट है, ठीक है ना। मैनेजमेंट एंड टैक्स कलेक्टिंग वो भी अलग पार्ट है, टैक्स अकाउंटिंग वो भी अलग अलग पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैश एंड एक्रूअल बेसिस। Next is, which type of accounting provides information to internal management for decision making, planning and controlling। तो कौन से देंगे, ये होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग। नो, फिनेंशियल अकाउंटिंग से हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग कॉस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका भी वीडियो अपलोड होगा। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम लोग जान पाएंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। ओके, एंड वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम लोग क्या लेंगे, डिसीजंस वगैरह लेंगे। ओके, next, which type of accounting is concerned with recording, classifying and summarizing financial transactions for external users। तो वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, वो हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो हो जाएगा क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पसेस, वो हो जाएगा कौन सी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो कौन सी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स के बारे में जो कुछ होगा वो टैक्स अकाउंटिंग। और सपोज मान लो कोई भी चीज़ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो रहा है, जो होगा यूनिट वाइज, वो हो जाएगा, वो उसके बारे में हम लोग कहाँ जानेंगे, वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, वहाँ से। ओके, एंड सोशल अकाउंटिंग, सोशल के बारे में। ओके, सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली डील्स विद, हाँ ये क्या होगा, देखो, अकॉर्डिंग डेली सेल्स, नो, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट होगा या सर्विसेज का जो कॉस्ट होगा, वो क्या करेंगे, वो लोग डिटरमाइन करेंगे। कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये चीज़ क्या होगा, डिटरमाइन होगा। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस चक्रवर्ती, accountancy includes recording, classification and summarization to maintain relationship with external parties and determine। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, हम लोगों को जो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स क्या होगा, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशंस होता है। हम लोग क्लासिफिकेशन मतलब जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट बकेट में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस करेंगे एंड समराइजेशन करेंगे, एक समरी निकालेंगे। तो मेंटेन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल पार्टीज एंड डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं, फार्म का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है एंड फार्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेक करेंगे। नॉट ओनली प्रॉफिट एंड नॉट ओनली फाइनेंशियल पोजीशंस, नॉट ओनली कैश बैलेंस, वो हाँ, बट यहाँ पर क्या चेक होगा, पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है वो चेक होगा, एंड एज वेल एज फार्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेक होगा। तो क्या होगा, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर कौन सी फंक्शन है बुक कीपिंग का, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन प्राइमरी बुक्स, यस ये तो फंक्शन है।
पोस्टिंग इट टू लेजर, ये भी फंक्शन से। हाँ, देन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो पोस्ट बुक कीपिंग के बाद ही, मतलब जब लेजर होगा तो लेजर का बैलेंस ठीक ठाक है कि ना, वो कहाँ चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस में ठीक ठाक है, तो आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई इंटरप्रेटिंग नहीं होता है, या ओके। Next is the limitations of accounting that states different estimates may lead to different financial results, refers to जो limitations of accounting that state different estimations so may lead to different financial results। एक एक अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ना। सपोज मान लो इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो डिफरेंट क्या होता है। सपोज मान लो कोई भी फर्म या कोई भी खुद का एक ही फर्म, सपोज एग्जाम्पल ले सकते तो उन्होंने क्या किया, वो फर्म एक दो सपोज मान लो मशीन्स लिया, तो एक मशीन्स के ऊपर देखना एक जैसा कैलकुलेशंस होगा उनका, उसका डेप्रिसिएशन होगा, और एक अलग से एक मशीन्स अलग कंपनी का लिया तो उसके ऊपर अलग एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो वो डिपेंड्स होता है मार्केट का, उसका पोजीशन, उसका सिचुएशन, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड्स होता है, ठीक है। सो इस वजह से रिजल्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस वजह से रिजल्ट भी क्या होगा, डिफरेंट रिजल्ट होगा, ओके। जैसे कि सपोज मान लो ये जो हम लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों का जो हम लोग सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, सीमेंट का भी क्या होता है, डिफरेंट उसका जो सीमेंट का भी फंक्शन, इसका जो कैपेसिटी है वो भी क्या है, डिफरेंट होता है। तो उस वजह से वो हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्डिंग का जो कैपेसिटी है, ब्रिक्स का कैपेसिटी है, या कोई बिल्डिंग सपोज मान लो कि ओशनिक इस एरिया में बना, या कोई बिल्डिंग सपोज मान लो कोई रिवर के एरिया में बना, या कोई बिल्डिंग ऐसा हिली एरिया में बना, या कोई बिल्डिंग ऐसा प्लेन्स एरिया में बना, तो वहाँ का भी क्या होगा, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। तो ये डिपेंड्स होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर डिप्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। सो डिप्रेशन क्या होगा, डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट्स। सो डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स, ये एक एजम्पशनल पार्ट होता है। क्या होता है, एक एजम्पशनल पार्ट्स होता है कि सपोज मान लो अभी जैसे कि बहुत सारा कंपनी से बाइक या व्हीकल्स या गाड़ी वगैरह लेके एक मार्केट में लेके आते, तो अलग अलग एक बाइक का एक मतलब उसका जो फंक्शन है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी एक अलग अलग होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा बाइक है जो उसका ड्यूरेबिलिटी 5 to 6 years 10 years देन उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और ऐसा भी बाइक देखना कि जैसे कि रॉयल एनफील्ड, ओके, बॉक्सर, ये जो है ना, तो वो बाइक देखना 20 years 30 years तक ही चलता है, ओके ना, मतलब चलता रहता है। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा ऐसा भी रॉयल एनफील्ड बाइक है या बॉक्सर ये जो है, तो वो क्या है, लगभग लास्ट 40 years 50 years तक चल रहा है, ओके। मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। और कोई ऐसा बाइक है जिसका सपोज मान लो तुमने आज से 5 साल पहले लिया, बट उसका जो पोजिशन से बहुत ही ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग उसके भी डिप्रेशन क्या होगा अलग अलग होगा। सो डिपेंडेंस होता है, तो इस वजह से रिजल्ट भी क्या होगा अलग अलग होगा, ओके। अच्छा, अभी 50 तक कंप्लीट हुआ, तो देन मतलब ये यहाँ पर 200 के में से हम लोग 4 क्लास लेंगे, तो 4 क्लास में यहाँ से ऑलरेडी 50 किया, देन हम लोग और भी 50 एंड 50 करके टोटल 200 का एक क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट मतलब इस जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ये कंप्लीट होगा। आज फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, देन कल सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ मिल जाएगा, ओके। सो और जो बच्चा अभी तक नहीं देखा, बाकी सब वीडियो मस्ट भी देख लेना और उसका नोट डाउन भी करना, ओके। एंड थैंक यू, खुद का ख्याल रखना, ओके।